तो दोस्तों मैंने नारियल है जो पानी इनका पी लिया था और छत पे सुखाने आ गई थी मैं। तो इनसे क्या होगा कि जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें फोड़ फोड़ कर इस चूल्हे में जला सकेंगे हम आराम से। और हम हमारा जो मान लो रोटी बनानी है, पानी गर्म करना है, मूंगफली सेकनी है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं ऐसे कुछ पौधे बताऊंगी जो बीजों के द्वारा उगाए जा सकते हैं, वो भी सर्दियों के अंदर। तो ये बेल थी, आपने देखी होगी कई बार इसकी वीडियो। तो इसके अब इसे हम बीज से उगा सकते हैं। तो ये देखो इन्होंने बीज छोड़ दिए, ये देखो। तो ये देखो इसमें ऐसे बीज निकलेंगे, ये इसमें बीज निकलेंगे। तो इसकी सहायता से हम पौधे उगा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी उगाए इन बीजों से पौधे। तो इन बीजों को ऐसे मतलब हल्का सा ऐसे खड्डा करके और ये ऐसे डाल देंगे और इन्हें ढक देंगे। ढकने के बाद कुछ ही इस तरीके से पौधे उग जाएंगे जैसे कि जो कि मैंने पहले उगाए थे। ये देखो दोस्तों, ये केवल बीज से ही उग गए हैं। ये देखिए, ये देखो ये बीज से उग गए हैं और इनमें है जो रेड कलर के, रानी कलर के फूल आएंगे। और दोस्तों कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी जो बीजों से उग जाते हैं, जैसे कि ये फ्लावर है। ये देखो ये फ्लावर है, ये वाला पौधा भी अगर आप उगाना चाहते हो तो इसके बीज आराम से इनके नीचे ही बीज होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बीज होते हैं। तो ये बीज मतलब चूर दो आप। और अगर आप मेरे रिलेशन में हो, मेरे जानकार हो, तो अभी आप कमेंट में बता सकते हो। तो मैं आऊँगी जब आपकी तरफ मिलने तो इसके बीज ले आऊँगी। साथ ही बंगाली पालक, तो ये भी बीजों से उग जाता है और बहुत सुंदर बेल लगती है। ये नीचे तक लटक रखी है हमारे, बहुत सुंदर बेल लगेगी। तो कुछ इस तरीके की होती है। कई लोग तो इसकी सब्जी बनाते हैं, अच्छी बनती है इसकी सब्जी, लेकिन अपना अपना टेस्ट है। कोई पालक मेथी इनको पसंद करता है, कोई नहीं करता है। तो ऐसा ही कुछ है सबके साथ। किसी को तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये बीजों से उग जाती है, ये बंगाली पालक है। तो ये देखो बीज कुछ इस तरीके से आ रहे हैं दोस्तों। और बड़ी खुशी की बात है, शायद कुछ टाइम बाद मुझे भी जो मेरे द्वारा टहनी उगाई हुई थी उसके अंदर मुझे फूल मिल जाएगा। ये देख रहे हो आप, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये है सदाबहार के सफ़ेद फूल। इसके अंदर गुलाबी भी आते हैं, रेड कलर के भी आते हैं। तो ये भी बीजों से उग जाते हैं। तो ये बीज भी इनके साथ ही, ये देखो फूल के बाद बीज भी उग जाते हैं साथ के साथ। देखो जैसे कि ये फली है, तो ये फलियों से मतलब बीज निकलते हैं। तो ये भी आराम से उग जाएगा आपके। ये ज्वार का पौधा है जो भी मैंने बीज से उगाया था। और ये देखो लगातार ग्रो हो रहा है। तो मुझे ना इसको तोड़ने की इच्छा नहीं करती। तो भाई चल, इसमें बीज आ रहे हैं लगातार, तो इसे क्या तोड़े। और ये देखो ये हमारे ये है लिली का पेड़ है। तो इसमें भी मतलब बीजों से उग गया था ये भी आराम से। साथ ही मैंने ये लौकी का पौधा उगाया हुआ है, ये भी हमारे बीज से लग गया था। और ये है गंवार फली के, जो गंवार फली होती है तो घर में मैं लेके आई थी, तो उसमें काफ़ी पके सारे बीज निकल गए थे। तो ये भी बीज से उगाया। तो दोस्तों ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बीज से उगा सकते हैं और सर्दियों में इन्हें उगाया जा सकता है। अभी नवंबर का महीना है तो आराम से हमारी बेल वाली सब्जियां भी उग जाएगी। और ये लौकी, मतलब लौकी तो क्या तोरई है, तो तोरई तोड़ने लायक हो गई है। मेरे हाथ नहीं आ पा रहा है और हाथ नहीं आने की वजह से तो एक तोरई तो पकी गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, आपको क्या पता दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही। तो ये तोरी मेरे हाथ आई नहीं, गोरों के भी मतलब चढ़ना नहीं हुआ, गोरों का भी चढ़ना नहीं हुआ उस तोरे को तोड़ने के लिए। तो कोई बात नहीं, उसकी बीज ही बन जाने दो। अगर आप में से किसी भी मेरे जानकार को इसके बीज चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी कुछ पौधा उसी टाइप का है जैसा मैंने अभी बताया था। तो ये भी देखने में बेहद ही सुंदर है। बस इसमें ये है कि इसकी पत्तियों पे ये वाली डिजाइन बनी हुई है। तो ये भी बीजों से ग्रो हो सकता है। ये देखो बीजों का तो भंडार ये। तो प्लीज़ दोस्तों, जिस किसी को भी बीज चाहिए जो वीडियो में बताई हो तो मुझे बताना कमेंट करके, किसी को बीज चाहिए जल्दी से कमेंट करो दोस्तों।